नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान का पूजा करने का तरीका अलग क्यों होता है? कोई व्रत रखता है, कोई दान करता है, कोई साधना करता है और कोई सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है। कभी कभी तो लोग शास्त्रों के नियम भी नहीं मानते, लेकिन अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। सवाल ये उठता है, क्या हर श्रद्धा सही है? क्या हर श्रद्धा हमें भगवान तक पहुंचाती है? और क्या हर पूजा का फल मिलता है? अर्जुन के मन में भी यही सवाल उठा। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते लेकिन अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? और यही से शुरू होता है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 स्वरूप समझाते हैं। तो चलिए जानते हैं सात्विक श्रद्धा क्या है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव से तय होती है। जैसा उसका स्वभाव होगा वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। सात्विक श्रद्धा शुद्ध और प्रकाशमयी है। ऐसे लोग पूजा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। उनकी भक्ति प्रेम और कृतज्ञता से भरी होती है। उनकी पूजा सरल होती है लेकिन दिल से गहरी होती है। चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सोचो, एक साधारण गृहिणी सुबह दीप जलाती है, भगवान को जल चढ़ाती है और बस कहती है, प्रभु, जो मिला है वही बहुत है। वह बदले में कुछ नहीं मांगती। उसकी पूजा का आधार है निष्काम प्रेम। सच्ची श्रद्धा वो है जो हमें भीतर से शुद्ध करे। भक्ति का मतलब भगवान को मानना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। सात्विक श्रद्धा हमें शांति, संतोष और सच्चा सुख देती है। राजसिक और तामसिक श्रद्धा क्या है? चलिए जानते हैं। राजसिक श्रद्धा का मतलब है ये इच्छाओं और लालसाओं से भरी होती है। ऐसे लोग पूजा करते हैं लेकिन बदले में धन, यश, सफलता या शक्तियां मांगते हैं। कोई बड़ा यज्ञ करता है, सैकड़ों लोगों को बुलाता है, लेकिन भीतर उसकी चाह यही है, लोग मुझे महान समझे, मेरी पूजा सबके सामने चमके। ये है राजसिक श्रद्धा, दिखावे और स्वार्थ से भरी हुई। याद रखो, पूजा अगर सौदेबाजी है तो वह भगवान तक नहीं पहुंचती। वह केवल हमारे अहंकार को बढ़ा देती है। चलिए अब जानते हैं तामसिक श्रद्धा क्या है। ये अंधकारमय और अज्ञान से भरी होती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान हिंसा, अंधविश्वास या हठ से प्रसन्न होंगे। वे पशु बलि, जादू टोना या अपने शरीर को कष्ट देकर पूजा करते हैं। चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि खून बहाकर ही भगवान खुश होंगे या खुद को भूखा रखकर ही वह पुण्य कमा सकता है। ये श्रद्धा नहीं बल्कि अंधविश्वास है। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, ना कि हिंसा और अज्ञान से। श्रद्धा अगर विवेक से जुड़ी नहीं है तो वह हमें गलत राह पर भी ले जा सकती है। और अब जानते हैं भोजन दान क्या होता है। भगवान आगे कहते हैं, जैसी श्रद्धा है वैसा ही भोजन और दान भी होता है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का और जीवनदायी होता है। राजसिक भोजन तीखा, चटपटा, जो बेचैनी बढ़ाए ऐसा होता है। तामसिक भोजन बासी, गंदा और आलस्य बढ़ाने वाला होता है। दान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक दान, सही जगह, सही भाव और बिना स्वार्थ के किया जाने वाला दान। राजसिक दान है दिखावे या लाभ के लिए। तामसिक दान है बिना सोच विचार, गलत जगह या अहंकार से किया हुआ दान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही जीवन होगा। इसलिए सही श्रद्धा चुनो। अपनी श्रद्धा को ज्ञान और विवेक के साथ जोड़ो और अपने हर कर्म को शुद्ध भक्ति में बदलो। दोस्तों, श्रद्धा जीवन की जड़ है। अगर श्रद्धा सात्विक है तो जीवन प्रकाश से भर जाएगा। अगर श्रद्धा राजसिक है तो जीवन भागदौड़ में उलझ जाएगा। अगर श्रद्धा तामसिक है
तो जीवन अंधकार में डूब जाएगा। याद रखो, मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है, और मनुष्य जैसी श्रद्धा करता है वैसा ही उसका जीवन होता है। तो आओ आज से संकल्प ले, अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाए, अपने भोजन और दान को शुद्ध बनाए और अपने जीवन को प्रेम और प्रकाश से भर दे। यही है गीता का संदेश। सच्ची श्रद्धा हमें भगवान तक पहुंचाती है। तो मित्रों, ये था गीता का 70वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि हमारी श्रद्धा कैसी है वैसे ही हमारा जीवन बनता है। सात्विक श्रद्धा हमें सत्य, ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा हमें भोग और अहंकार में बांध देती है, और तामसिक श्रद्धा हमें अंधकार, आलस्य और अज्ञान में डुबा देती है। इसलिए जीवन में सही दिशा के लिए हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सात्विक बनाना आवश्यक है। याद रखिए, श्रद्धा ही हमारी आत्मा की शक्ति है और वही हमें भगवान तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 17, और अगले अध्याय के साथ हम मिलेंगे जो बहुत ही अद्भुत अध्याय है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।